लड़ता है, पता है आपको? Do you know God? स्वर्ग रेल्म्स में जो लड़ाई होती है ना, आत्मिक जहां में जो स्वर्गदूत आपकी तरफ से लड़ते हैं, वो आप लिमिट कर सकते हो स्वर्गदूतों को अगर आप गलत शब्द बोलते हो अपने मुंह से। In the spirit world, the angels fight on behalf of the words you have spoken. You can limit those angels of God by the wrong words that you speak. अरे अब तो 60 उम्र हो गई, हमें जीना ही कितना है। आत्मिक जहां में वो कहता पकड़ इसके वचन को, पकड़, इसने बोल दिया आप जीने, मार इसको जल्दी। Oh, now we are 60. How long should we live? And in the spirit world, it says, hold his words, take his words. We have to kill him. इमोशनल मसीह मत बनो, Don't be an emotional Masi. वचन में जड़ पकड़े हुए मसीह बनो। But be a believer who is deeply rooted in the word of God. Do you know our problem is we are quick to voice out what we feel, और यही शैतान चाहता है आपको फील कराए और आपके मुंह से निकले। हमारी समस्या ये है, हम जल्दी से मुंह से बोल देते हैं जो हम भावनाओं में महसूस करते हैं, और शैतान यही चाहता है। This is what the devil wants. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीभ में दफन है। This is why the Bible says life and death is in the power of your tongue. दुष्ट आत्मा के जो बच्चे हैं, ये जो सारे जो लोग हैं, ये मुंह से परिवारों को नाश कर रहे हैं, और वहीं पे मसीह के जो लोग हैं वो मुंह के वचनों से लोगों को जीवन दे रहे हैं। जीवन और मृत्यु आपकी जुबान में है। The children of the devil are killing people by the words of their mouth, and that is how the people of God, the children of God, are releasing life from their mouth. Amen. तो वचन कहाँ होना चाहिए? So the word should be in your टी mouth. शर्ट में होना काफी नहीं है, Not enough to have it on your t-shirt. घर के फ्रेम लगा के काफी नहीं है, स्टिकर लगा के काफी नहीं है, Putting frames and stickers is not enough. गाड़ी के पीछे स्टिकर में होना काफी नहीं है। Not enough as a sticker behind your car. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। I have put my words in your mouth. अगर अधिकारी की तरह जीना है, अगर अधिकार, सोचो यीशु ने क्या किया। एक व्यक्ति यीशु के पास आया A man came to Jesus जो एक सूबेदार है रोम की आर्मी में, who is a leader in, उसका नौकर बीमार है। आज लोग क्या कहते हैं, आज कई मसीह लोग, आपको पता है कई मसीह लोग नाराज हो जाते हैं कि पास्टर हमारे घर में नहीं आया प्रार्थना करने। Today many believers get offended that pastor did not come to our house to pray. क्यों? क्योंकि अभी तक अधिकार को नहीं समझे। They have not understood authority yet. वो यीशु के पास आया The centurion came और to बोला, Jesus and he said, सो खैर इससे पहले मैं क्या बताऊँ, क्योंकि वो मीटिंग में जब वचन भेजा जा रहा है तब ध्यान नहीं दे रहे। when the word is sent during the meeting, they don't pay attention. और बाद में And then they'll come and say, हम उसके विरोध में नहीं है, मगर समझो इस बात को, we're not against. अगर आप जब वचन भेजा जाता है तब रिसीव कर लो तो हाथ रखवाने से पहले ही चंगे हो जाओगे। When the word is sent and you receive it, you will be healed even before laying hands. सो ये सूबेदार यीशु के पास आया और बोला मेरा नौकर मीलों दूर है। समझ लो वो सूबेदार यहाँ है, उसका नौकर सोचो देहरादून में। So this centurion came and his servant, he said, is far away. So you can imagine the centurion here, the servant is in तो Dehradun. यीशु कह रहा है ठीक है मैं आके उसको चंगा करता हूँ। So Jesus said, okay, I'll come and heal him. कह रहा है, He said, no, क्या no, जरूरत है? क्यों? Why? No need. जरूरत ही नहीं है, No need. क्योंकि वो अधिकार को समझता है। Because he understood वो authority. कहता है He says, केवल वचन बोल दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। speak the word only and my केवल servant shall be वचन healed. बोल दे। कितने ऐसे मसीह हैं जो आके बोले अपोस्टल जी केवल वचन बोल दो मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, और वहां पे How many believers are like that? They will say, Apostle Jesus, speak the word and my father will be healed there. we have to understand how authority works. It works through words. हमें समझना अधिकार कैसे काम करता है, शब्दों के द्वारा। और यीशु हैरान हो गए, And Jesus was कह astonished. रहा है ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा। He said, I have never seen such a faith in all of Israel. क्योंकि ये व्यक्ति अधिकारी था, वो जानता है अधिकार मुंह के वचनों से कार्य करता है। Because he was a man of authority, he understood authority works by the words of your mouth.
और यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास से। सोचो वो शब्द दिल्ली से जाएंगे, देहरादून जो नौकर है उसके ऊपर बैम, और नौकर चंगा हो गया। And क्योंकि Jesus, वचन भेजे जाते हैं, वचन को भेजना सीख जाओ। and Jesus said, go, your servant is healed. And the word went and healed the servant. The word is sent to heal. Learn to send word. मगर कई लोग ये नहीं समझते, हर संडे जब वचन प्रचार होता है तो वचन भेजा जा रहा है। But many people don't understand when the word is preached every Sunday, the word is being sent. आप जानते हैं, कई लोगों को ही नहीं पता। मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। I'll tell you a secret, many people don't know. कई लोगों को लगता है, और होते भी हैं कई लोग, जब मैं लास्ट में प्रार्थना करूंगा तब चंगे होंगे, कई लोग वचन सुनते सुनते चंगे हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चला। Many people get healed while hearing the word and they don't even know. और कई ऐसे हैं जिनके अंदर बीमारी थी, उनको पता नहीं था, वो स्वर्ग में पता चलेगा। And there were so many जो people. ट्यूमर बढ़ रहा था वो पहले ही काट दिया वचन ने। There were so many people who had a sickness in them, a tumor, but the word destroyed it and they never know. आप जानते हैं वचन को दो धारी तलवार कहा गया, और फिर इब्रानी में कहा गया वो दो धारी तलवार से भी पहना है। दो धारी तलवार से पहना, आप जानते हैं क्या होता है? जो सर्जरी नाइफ होता है। The word is called a two-edged sword, and then in Hebrews it says it is sharper than a two-edged sword. कोई And डॉक्टर ऐसे नहीं करता सर्जरी। a surgery knife is sharper than a two-edged sword, and no doctor does it like this. वो छूता है बस, He just touches. वो छूता है। Just touches. मगर कई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती हैं जहां सर्जरी नाइफ नहीं जा सकता। But there are some complicated surgeries where a surgery knife cannot go. कभी ट्यूमर नसों के साथ बंधा हुआ है, A tumor that वहाँ is entangled surgery with नहीं nerves, करता डॉक्टर। The doctor doesn't do the surgery. मगर एक ऐसी सर्जरी नाइफ है जो अंदर जाकर भी सर्जरी कर सकती है जब आप वचन को सुन रहे हैं। But there is a surgery knife that can go deep and do the surgery while you're hearing the word. कैसे एक्टिवेट होगा ये? How does this activate? यानी ध्यान रखो, जब आप हर संडे आते हो, आप इससे आ रहे हो, प्रभु जो वचन अभी भेजा जा रहा है, जो तू अपने दास के द्वारा भेज रहा है, यू आर सेंडिंग इट थ्रू योर सर्वेंट, लॉर्ड आई एम रिसीविंग दैट वर्ड, और वो एक सर्जरी नाइफ की तरह मेरे शरीर में जा रहा है, एंड हर एक चीज जो तेरी ओर से नहीं उसको काट के अलग कर रहा है। When the word is being sent, receive it as a surgery knife sent to you. Lord, this surgery knife is cutting off everything in my life that is not from you. केवल वचन बोल दे, Just speak the word. केवल वचन बोल दे। Speak the word only. I'd never understood this before. मैं आपको बता रहा हूँ, एक फैमिली थी, उनके पति 5-6 साल से उनका कोई जॉब नहीं थी, तो वो कहती थी आप प्लीज़ घर आओ, और मुझे पता है आप घर आओगे तो जॉब ले। मैंने कहा नहीं भाई, ये बाबा थोड़ा है हम लोग। There was a family and there's a family and the wife would always say my husband But I doesn't have a never job. understood the principle of honor. आप जानते हैं वो सूबेदार यीशु से क्यों ग्रहण कर पाया? Because he recognized the authority of Jesus. That centurion could receive from Jesus क्योंकि उसने पहचान लिया वो अधिकार जो यीशु के ऊपर था, वो उसने आदर किया उसका। सेम पवित्र आत्मा वेस्ट में भी है, फॉरेन में, यूरोप में, सब जगह सेम वचन पढ़ते हैं, सेम गाने गाते हैं, तब भी पवित्र आत्मा के कोई कार्य नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसको तुच्छ जानते हैं, तो जो अधिकार से वो फ्लो कर। बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में गया और बड़े बड़े काम ना कर सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको रिकग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं। The same authority, the same Holy Spirit, the same word they have in the Western countries, but they don't see the same power of God because the people that are ordained over them, they don't honor them, they don't receive the authority upon their life. Jesus was not honored and not received in his own, among his own people, and he could not do mighty miracles. प्रभु ने मुझे उनके जीवन से बताया, ये पहले की बात है, पर हम उनके, मैं और पास्टर सामर्थ उनके घर में गए, हमने प्रार्थना करी उनके पति के लिए। 1-2 हफ्ते के अंदर, 1-2 हफ्ते मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, पर एक बहुत जल्दी he got a job, the family started flourishing। तब मुझे समझ में आया कैसे it is, Bible says, ये बात complicated नहीं है, it is without discussion that a lesser is blessed by the greater। यानी जो व्यक्ति, जो अधिकार में परमेश्वर ने रखा है, the words that come out, if you can learn to catch those words, you can have your miracle। We went to their house and they quickly got a job after 5-6 years. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अधिकारी है, the one with authority blesses the one under him।
The words that come, you quickly catch them. वो गवर्नमेंटल ऑफिसर है, He's a governmental officer. हो सकता है यहाँ पे कोई IAS ऑफिसर आए, चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाए। अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए तो भी जो आत्मिक दास है वो उसके अधीन है। Maybe a government officer, even if the prime minister comes, That is what people don't understand. they will also be under the spiritual authority. लोग ये नहीं समझते। He is a centurion. वो एक रोमी सेंचुरियन था। And यीशु मसीह उसको गुरु की तरह बोल रहे हैं। But he recognized the authority. वो जानता है मेरा अधिकार इस दुनिया का है, इसका अधिकार स्वर्ग से आता है। तू केवल मुंह से एक वचन बोल दे और मेरा नौकर घर में चंगा हो जाएगा। He understood my authority is of this world. His authority comes from heaven. He said, just release the word and my servant will be healed. Amen. We are ambassadors of heaven. हम स्वर्ग के प्रतिनिधि, राजदूत हैं। Just speak the word only. केवल वचन ही बोल। इसीलिए आज इतने लोग हैं जो YouTube में पूरी दुनिया में चंगे हो रहे हैं, वो यहाँ कभी FLJ नहीं आए। So many people all across the world are being healed watching us on YouTube. They have never come here. वो नहीं कर रहे। They are not asking for prayer. वो क्या कर रहे हैं? What are they doing? जो वचन भेजा जा रहा है उसको ग्रहण कर रहे हैं, और भेजा गया वचन काफी है आपको कैंसर से बाहर निकालने के लिए, ट्यूमर्स को नाश करने के लिए, दिमागी बीमारी, हर एक शैतान के काम को नाश करने के लिए। They are receiving the word that is being sent is enough to take you out of cancers, tumors, out of every mental sickness. आप जानते हैं इसीलिए ये हर एक परमेश्वर के दास के साथ है। सबसे मुश्किल लोग वो होते हैं उनसे रिसीव करते हैं जो उनके आसपास क्लोज होते हैं। This is with every man of God. The people that are closest to them, they hardly receive from him. ये इमेजिन यीशु मसीह परमेश्वर है देह में, वो अपनी जगह जाकर बड़े बड़े काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा ये यूसुफ का बेटा नहीं है, इसके तो भाई बहन हमने बढ़ते हुए देखे हैं, इसको भी बढ़ता हुआ देखा है। Imagine Jesus who is in flesh, God in flesh, goes to his people and they say, oh we know this guy, we know his brothers and sisters, they grew up among us. अधिकार किसके ऊपर काम करता है? आप जानते हो उस सूबेदार के ऊपर अधिकार क्यों काम किया? क्योंकि उसने कहा आई एम अ मैन under authority and I have authority. If you don't understand the authority you are under, the word spoken will not benefit you. सूबेदार ने कहा मैं एक व्यक्ति हूं जो अधिकार के अधीन है और मेरे अधीन भी लोग हैं। जब तक आप अधिकार को नहीं समझेंगे, बोले हुए वचन की सामर्थ को नहीं समझेंगे।